बच्चों, मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 7 है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक और संयोजकता के बारे में। तो बिना समय गंवाए आइए जानते हैं। इसे बाह्यतम कोश भी कहते हैं और किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी कोश कहा जाता है। और संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी तत्व की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। ये बातें समझ में आई? आइए पहली लाइन जो है इसे समझते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पर सोडियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया गया है। ये पहला ऊर्जा स्तर है 2s और 2p, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है। और सबसे बाहर वाला जो ये ऊर्जा स्तर है तीसरा ऊर्जा स्तर, इसमें केवल यह उपकोष में इलेक्ट्रॉन गया है। तो इसका ये जो कोश है इसी को क्या बोलेंगे? बाह्यतम कोश या संयोजी कोश इसका है। और दूसरा एग्जांपल एल्युमिनियम का दिया गया है। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन यस और पी कोश में गया है। तो ये दोनों इसके कौन से हुए? तीसरा इसका बाह्यतम उपकोश है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं सल्फर का। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, फिर ये तीसरा, ये इसका बाह्यतम कोश है 3s और 3p वाला। बातें इतनी समझ में आई? फिर देखते हैं स्कैंडियम का एग्जांपल कि पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा और सबसे बाहर ये चौथा ऊर्जा स्तर, ये इसका बाह्यतम कोश है। और इधर मैग्नीशियम में देखो पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा और ये तीसरा ऊर्जा स्तर है। सबसे बाहर वाला जो कोश है यही क्या कहलाएगा? बाह्यतम कोश। कार्बन में पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा और ये दूसरा ऊर्जा स्तर ही सबसे बाहरी वाला कोश है। इसी को हम लोग बोलेंगे संयोजी कोश या फिर बाह्यतम कोश बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक के बारे में। तो किसी तत्व के संयोजी कोश में, किसी तत्व के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन को, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसे, तो किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके सूत्र या प्रतीक के चारों ओर बिंदु के रूप में लिख देते हैं और तो इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक। देखते हैं सोडियम का बाह्यतम कोश या संयोजी कोश है 3s1। तो 3s उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक बनेगा कुछ इस प्रकार से। एल्युमिनियम का देखते हैं, इसमें इसके संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऐसे चारों ओर ऐसे 3 बिंदु रखेंगे। फिर इस सल्फर का एग्जांपल देखते हैं। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 4, 6 हैं। तो 6 बिंदु यहां ऐसे करके रखेंगे तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक। फिर आगे देखते हैं इसका मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम का एक ये और ये इस प्रकार से। कार्बन में भी देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर स्कैंडियम का एग्जांपल लेते हैं। इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। बट डी ब्लॉक तत्व के लिए एक बात याद रखना, ये बंद बनाने के लिए एस उपकोश और ये n-1 डी दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। ये बातें आगे डी ब्लॉक वाले तत्व में बेहतर ढंग से हम लोग जानेंगे। तो ये तो हो गया है तत्वों का इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक। कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसे खुद से सॉल्व करिएगा। देखें क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और पोटेशियम का, फिर इसके बाद बेरिलियम का और फास्फोरस जैसे तत्वों का खुद से इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक बनाएं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो आइए आगे जानते हैं संयोजकता क्या होती है। और इसे जानने से पहले हम लोग आइए आगे हम लोग जानेंगे संयोजकता क्या है। और संयोजकता जानने से पूर्व हम लोग जान लेते हैं तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि बिना सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने आप पूरे ग्रुप के तत्वों की संयोजकता को नहीं बता सकते हैं। देखिए बच्चों, पहले समूह में जो तत्व हैं
उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, दूसरे समूह में होता है NS2, तीसरे समूह में NS2 NP1, NS2 NP1, सब में यस उपकोष में 2, पी में 1 आएगा। तो n यहां बता दिया गया है उनकी आवर्त की संख्या। अगर कोई तत्व पहले आवर्त में है, आवर्त सारणी मैंने पढ़ा रखा है, तो उसके लिए n बराबर 1 हो जाएगा। दूसरे आवर्त का तत्व है तो n बराबर क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। तीसरे आवर्त का है तो n बराबर 3, चौथे आवर्त का है तो n बराबर 4 हो जाएगा। ये बातें इतनी समझ में आई। और इस तरह से हम किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है संयोजकता। ये जो संयोजकता शब्द है ग्रीक भाषा के वैलेंटिया से बना है। किससे बना है बेटा, ग्रीक भाषा के वैलेंटिया से बना है। बातें समझ में इतना आई। और जो इसका अर्थ होता है वो होता है कैपेसिटी या पावर होता है। क्या होता है, पावर होता है या क्षमता होता है या कैपेसिटी इसका अर्थ होता है। और संयोजकता शब्द किसने प्रयोग किया था, फ्रैंकलैंड ने किया था। किसने किया था बेटा, फ्रैंकलैंड ने किया था। ये बातें समझ में आई। और किसी तत्व के संयोजी कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। इसकी एक छोटी परिभाषा भी है, बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ये बातें इतनी समझ में आई होंगी। आइए देखते हैं। पहले समूह के जो तत्व हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। दूसरे समूह का, इससे पूरा ग्रुप वाइज याद कर सकते हो, एक ही तत्व का नहीं, पूरे ग्रुप के लिए याद कर सकते हो भी। कब, मूल अवस्था में। बट इसमें 14 जो 4th ए समूह है, ये सभी तत्व उत्तेजित अवस्था में ही बंध बनाते हैं, मूल अवस्था में कभी बंध नहीं बनाते। बाकी सब तत्वों की मूल अवस्था में जो संयोजकता होती है वो दी गई है। इनकी उत्तेजित अवस्था वाली संयोजकता है, बाकी सबकी मूल अवस्था वाली संयोजकता दी गई है। देखें, संयोजी कोश में पहले समूह में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे समूह के 2, तीसरे में 3, चौथे 14वें में 4, 15वें में 5, 16वें में 6, 17वें समूह में 7 इलेक्ट्रॉन, 18वें समूह में 8 इलेक्ट्रॉन। और फिर इसी के आधार पर हम लोग संयोजकता बता सकते हैं कि बाह्यतम कोश में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक बनाए तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जोड़े में है तो ये युग्मित है, और अकेले अकेले से इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो अयुग्मित है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक से 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संयोजकता 1, दूसरे में 2, तीसरे में अयुग्मित 3, चौथे में अयुग्मित 4, पांचवें में अयुग्मित कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन तो 5 है लेकिन अयुग्मित कितना है, 3 है। छठवें में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। और जो 17वां समूह है जो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। 18वें समूह में कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, तो यहां वैलेंसी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे बहुत ध्यान से देखें। एक बारी में न समझ में आए, दूसरी बारी देखें, तीसरी बारी देखें, क्योंकि केमिस्ट्री को समझने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि कौन सा तत्व कितना बंध बनाएगा। इससे ये क्लास आपको इस तथ्य को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो यहां तक का टॉपिक था इस क्लास में। आगे का टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।